मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से, माफी मांगो और शर्म करो। चाहती थी, लेकिन इनकी शालीनता के उत्तर में भाजपा सांसदों के द्वारा बहुत बुरा घिनौना एक व्यवहार किया गया, जिसमें हमने देखा कि दोनों महिला और पुरुष सांसद पूर्व मंत्रीगण उनको चारों तरफ से घेरकर ऐसा एक वातावरण बनाया कि उनको धक्का लग सकता था, उनको चोट पहुंच सकती थी। महिला सांसदों ने तो उनपे आपत्तिजनक बातें की और व्यवहार किया, पुरुष सांसदों ने भी उस प्रकार से आपत्तिजनक बातें और व्यवहार उनके साथ किया। यही दिखाता है कि जो पार्टी महिला के नाम, तब उन्होंने प्रधानमंत्री को चूड़ी भेजने का काम करती थी। क्या आप चूड़ी नहीं भेज पाएंगे क्या प्रधानमंत्री जी को? अब उनको शर्म आ रहा है कि क्या? तब अब डर लग रहा है अपने पद के लिए कि चाटकारिता करके पद को पा लेना। सदों माननीय अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, आज इस सदन में कांग्रेस के एक ऐसा नेता विराजमान है जिन्होंने राष्ट्र के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजित द्रौपदी मुर्मू जी का सदन के नेता होने के नाते सड़क पर जाकर अपमान किया। इस राष्ट्र का ये गौरव है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने 75 साल की आजादी में पहली बार एक गरीब आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनते ही द्रौपदी मुर्मू कांग्रेस पार्टी की घृणा का केंद्र बनी। कांग्रेस के पुरुष नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू को कठपुतली कहा। कांग्रेस के घृणित कार्य करने वाले पुरुष नेताओं ने द्रौपदी को अमंगल का प्रतीक कहा और कल कांग्रेस के नेता सदन ने देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया। कांग्रेस पार्टी आदिवासी महिला का ये सम्मान पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी गरीब परिवार की बेटी देश की राष्ट्रपति बने, इसको पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी के उस नेता को अपने उस कृत्य पर एक पत्रकार ने टोकते हुए कहा कि आप देश की महामहिम राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं, लेकिन तब भी अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान वापस नहीं लिया। आदिवासी विरोधी कांग्रेस, महिला विरोधी कांग्रेस, गरीब विरोधी कांग्रेस अब सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस का भी अपमान करती है। मैं आज इस सदन में कांग्रेस की मुखिया विराजमान है, उनसे पूछना चाहती हूँ, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द्रौपदी मुर्मू, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द ट्राइबल लेगेसी ऑफ दिस कंट्री। Sonia ji sanctioned the humiliation of a woman in the highest constitutional post. Sonia ji sanctioned the humiliation of a poor woman who ascends to the highest office in this country. You sanctioned the insult of every Indian citizen. You through your male Congress workers and leaders have continued to demean the office of the President of India. Apologize to the nation. माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से, माफी मांगो और शर्म करो। जिस औरत ने पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सम्मान के साथ इस देश की सेवा की, तुम्हारे पुरुष नेता सड़क पर उसका अपमान करते हैं। माफी मांगो सोनिया गांधी इस देश से, इस देश के आदिवासियों से, इस देश के गरीबों से, इस देश की औरतों से माफी मांगो। देश की
राष्ट्रपति को आप आपको अमेठी से आते हैं तो क्या मैं शुभम सिंह हूँ अमेठी से। आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसा कि नाम है स्मृति ईरानी, स्मृति में अभी तक टीवी में नाटक का काम किया था, अब अमेठी में नाटक का काम जारी है। और आपको ये बता दें कि इसके पहले 400 में जब सिलेंडर थे तो सिलेंडर लेकर सड़कों पर बैठ जाने का काम स्मृति ईरानी का जारी था। तब उन्होंने प्रधानमंत्री को चूड़ी भेजने का काम करती थी। क्या आप चूड़ी नहीं भेज पाएंगे क्या प्रधानमंत्री जी को? अब उनको शर्म आ रहा है कि क्या? तब अब डर लग रहा है अपने पद के लिए कि चाटकारिता करके पद को पा लेना। अमेठी के लोग परेशान हैं। कोरोना में कौन था साथ? कोरोना में वहाँ पे कांग्रेस के सिपाही थे, यूथ कांग्रेस के सिपाही थे। राहुल गांधी जी के द्वारा भेजे गए मास्क, सैनिटाइजर और ऑक्सीजन सिलेंडर वहाँ पे लोगों तक पहुँचाया गया। राहुल गांधी जी तो छोड़ गए अमेठी को लेके, वायनाड भाग गए देखिए। भैया आपको ये बताना चाहता हूँ कि राहुल गांधी इसके पहले जगदीशपुर से रथ यात्रा शुरू किया था। उन्होंने तुरंत खड़े होकर बोले, भावुक रूप में बोले कि राहुल गांधी का अमेठी पारिवारिक नाता है, अमेठी से उनका घर का नाता है, अमेठी से उनका पुराना नाता है। वो अमेठी को कहाँ भूलें? अमेठी में आज भी उनके काम हो रहे हैं। वायनाड क्यों चले गए वो? भैया अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं, अमेठी का नाम करने गए हैं वायनाड, तो वो भी जरूरी है। तो साथ साथ अमेठी का नाम वायनाड में हो, वायनाड का नाम अमेठी में हो। और देश के नेता हैं, कहीं से भी संविधान में चुनाव लड़ने का हक है, लड़ सकते हैं। अमेठी के लोग आज भी राहुल गांधी जी को अपना मानते हैं और सदैव मानते रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय है, इंटरनेशनल है? अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल, जो भी किसानों, युवाओं और नौजवानों की बात करेगा वो सबका, वो दिलों पे राज करेगा। मोदी जी इंटरनेशनल है, कैसे फिर उनसे? मोदी जी ने हवाई जहाज पे पहनने, हवाई चप्पल पहनने वाले लोगों को जहाज पे उड़ने के लिए बोला था, किसान को। तो आप उनकी बातों से ये सहमति बना लीजिए कि वो कितने बड़े नेता हैं। चुनाव जब गुजरात के सीएम थे वो, तो उनका सीधा सा एक मकसद रहता था, अडानी और अंबानी को पैसा फाइनेंस करके अपने टीआरपी को बढ़ा देना। दो भारत के सबसे बड़े उद्योगपति जो उनको, उनके सारे जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे चैनल हैं, जो दिन भर चिल्लाते हैं, कोई एक शब्द सच्चाई, जो ये जो नौजवानों की बात करने के लिए 1 मिनट बाइट नहीं चल पाएगा। सीधा एक बाइट चल रहा है, कहीं लुलू मॉल का, कहीं ध्रुवीकरण की बात करना हो, कहीं हिंदू मुस्लिम की बात करना हो, कहीं दंगा वाली बात हो। तो इनका सीधा सा मकसद ये है कि लोगों के बीच में बंटवारा पैदा कर देना, लोगों के बीच में भाईचारा को खत्म कर देना। इसके पहले ये जो आस्था के पुजारी जो बता रहे हैं, इसके पहले भी रामायण चलता था, इसके पहले भी दोहा गाया जाता था। अब रामायण, तब हम 1900, उसके पहले बता रहे हैं, आज से 20 साल पहले की रामायण, जब ब्लैक एंड व्हाइट में रामायण चलता था तो लोग कम से कम हजारों की संख्या में लोग होते थे और रामायण देखने के लिए लाइन लगे रहते थे। आज वो दिन आप बता सकते हैं? नहीं है। इन्होंने आस्था के को बेचने का काम कर रहे हैं बराबर। सर मंदिर बना रही है बीजेपी अयोध्या में, मंदिर बना रही है। मंदिर तुम्हारा आस्था का विषय है। मंदिर पे वही बात करेंगे जिनको ध्रुवीकरण करना हो, जिनको आपस में लड़ाना हो। हम आस्था के पुजारी हैं, हम आस्था को बीच में नहीं लाएंगे राजनीति मुद्दे में। डॉलर बढ़ता जा रहा है, रुपया गिरता जा रहा है। डॉलर बढ़ेगा ही जब देश के, श्रीलंका का हाल बनाने वाले हैं। आपको यहाँ के प्रधानमंत्री जी को बता दे रहा हूँ, उनको अभी समझ नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी जी की बातों को, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि श्रीलंका से बुरा हाल इंडिया के कर देंगे। अगर सही समय पे अगर समझ नहीं गए प्रधानमंत्री जी, तो इससे बुरा हाल कर देंगे इंडिया का। इंडिया को तो सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन अब आपको बता नहीं रहे, मीडिया में चल रहा है। मीडिया में कुछ ऐसे ही पत्रकार बंधु इस बात को उठा रहे हैं जो देश की बात करेंगे। मोदी जी कहते थे समझ में नहीं आता रुपया पतला कैसे होते जा रहा है। ये आपसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता भाई, आप बता सकते हैं, क्योंकि डॉलर और रुपया देश में आर्थिक संकट इस समय हम सब झेलने के लिए तैयार हैं। सारे लोग झेलने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि देश में ना रोजगार है, ना शिक्षा है, ना बेरोजगारी। तो आप देख सकते, नजर नहीं आती है महंगाई को लेकर। भैया अमेठी वाले महिला उनका इंतजार कर रही हैं, पता नहीं क्या क्या लेके इंतजार कर रही हैं, लेकिन इंतजार जरूर कर रही हैं। सिलेंडर लेके बैठी हैं महिलाएं कि वहाँ के जो गरीब परिवार हैं वो आज सिलेंडर की मुद्दा नहीं उठाएंगे, आज डीजल और गैस की मुद्दे नहीं उठाएंगे स्मृति ईरानी जी। लेकिन अनाज फ्री दे रही है सरकार मोदी की, अनाज योगी मोदी रिकवरी करने के लिए भी आदेश दे दिया, आपने पता नहीं पाए क्या? रिकवरी का आदेश भी दे दिया है। सरकार ने कहा है कि जो पात्र नहीं है मैं उसके लिए रिकवरी करूंगा। इनका सीधा सा मकसद होता है
चुनाव कैसे जीतें। चाहे सज्जन आदमी हो तो उसको बदनाम कर देना है। ये काम कांग्रेस क्यों नहीं करती है? कांग्रेस हाँ। गांधी विचारधारा के लोग हैं। संविधान से बड़ा कुछ नहीं होता है। संविधान के इशारे पे हमारा काम होता है। हम सब गांधी विचारधारा के तो लोग फिर हैं। जीत नहीं पाओगे आप लोग। सच्चाई कभी छुपती नहीं है, आप ध्यान रखना। सब सच्चाई को दबा नहीं सकते। सच्चाई एक दिन उठता है। उठ लेकिन टीवी वाले राहुल साहब को पप्पू क्यों बता रहे हैं? टीवी कब सुधार क्यों नहीं कर रहे हैं? टीवी ने अभी बता दिया था वायनाड में जा राहुल गांधी जी के एक छोटे से वीडियो को उदयपुर हत्याकांड में जब उनको ये ध्रुवीकरण करके राहुल गांधी जी को इतने बड़े हत्या में आरोपी बनाना चाहते थे, राहुल जी को बदनाम करना चाहते थे। अब इनका बीजेपी का और जो कुछ चैनल हैं जिनके इशारे पे चल रहे हैं, देखो ईडी परेशान कर रही है। ईडी मीडिया नहीं है तो कैसे जीतोगे? सवाल तो ये है। लोगों तक जो हमारी ये यात्रा है, यात्रा किस लिए है? लोगों तक पहुंचना है, हमें लोगों को बताना है। राहुल जी के कई ऐसे सिपाही हैं जो लगातार युवाओं के बीच में है, किसानों के बीच में है। अभी गांव की बात करूंगा मैं, धान लग रहा है, क्या लाइट गांव में आ रही है? क्या नहीं आ रहे हैं? ट्विटर पे ज्यादा रहते हो आप लोग। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।